नमस्कार मित्रों, वेलकम टू दी लॉ डेस्क चैनल। इस चैनल में आपका प्यार भरा स्वागत है मित्रों। हमारा आज का जो सब्जेक्ट है बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जो सब्जेक्ट के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं, एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे मित्रों। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है जिसमें रिकवरी एजेंट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनके खिलाफ FIR लॉन्च करो। जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं मित्रों। ये जजमेंट है बैंक ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस देवाशीष बाबू रॉय चौधरी। ये 20 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डिसीजन जो है वो दिया हुआ है। ये आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है मित्रों। तो ये जो सब्जेक्ट है इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं मित्रों। इसमें ऐसा कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो बैंक के खिलाफ बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है। उसके सिवा जो NBFC है उनके खिलाफ भी बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है। बेसिकली ये जो मैटर था बहुत ही इंटरेस्टिंग मैटर है, जिस मैटर में जो लोन बोरोवर है मित्रों, ये जो लोन बोरोवर है ये उसने एक NBFC बैंक से कुछ अमाउंट जो है वो लोन लिया हुआ था। ये जो लोन था वो था 15 लाख के आसपास। ये लोन लेने के बाद वो जो लोन उन्होंने लिया था वो कमर्शियल लोन लिया था, और कमर्शियल लोन लिया था बस के लिए। उन्होंने बस जो है, और फिर वो कमर्शियल लोन लेने के बाद उन्होंने कंटिन्यू 4 साल भरा। 4 साल भरने के बाद फिर कुछ ऐसी सिचुएशन हुई कि वो पैसा नहीं भर पाए, और नहीं भर पाने के कारण अकाउंट जो है वो NPA में गया मित्रों। और फिर अकाउंट NPA में जाने के बाद फिर अचानक जो है वो रिकवरी एजेंट आके उन्होंने ये जो बस है उसको सीज करके वो लेके गए। मैं नॉर्मली क्या होता है मित्रों कि जो आदमी लोन लेता है, लोन लेने के बाद वो पेमेंट नहीं कर पाता है क्योंकि सिचुएशन ऐसी रहती है कि उसका जो फाइनेंशियल कंडीशन जो रहता है बहुत ही डाउन रहता है, और डाउन होने के कारण वो पेमेंट नहीं कर पाता है, और फिर अकाउंट जो है NPA में जाता है। NPA में जाने के बाद आप सेटलमेंट के लिए जा सकते हो। बस इसी मैटर में वैसा ही हुआ है। ये बंदा जो है, ये जो देवाशीष बासु रॉय चौधरी जो है, इन्होंने बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया था। लोन लेने के बाद फिर 15 लाख के आसपास का लोन लिया था, कमर्शियल लोन लिया था, बस का लोन लिया था। उन्होंने 4 साल भरा, कुछ साल भरा, और कुछ साल भरने के बाद वो नहीं भर पाए क्योंकि सिचुएशन ऐसी हुई कि वो रीपेमेंट नहीं कर पाए। इस सिचुएशन में रिकवरी एजेंट जो है उनके यहाँ पे आके वो बस जो है, जो 4 व्हीलर थी, बड़ी गाड़ी थी, वो गाड़ी सीज की गई, और सीज करने के बाद उन्होंने उनके ताबे में ले ली। उसके बाद फिर ये जो देवाशीष बासु चौधरी जो है वो गए कलकत्ता हाईकोर्ट में। कलकत्ता हाईकोर्ट ने उनको डायरेक्शन दिया, बैंक जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गई। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद मित्रों फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा डायरेक्शन दिया कि आप बस रिकवरी जिस एजेंसी ने किया है उनका लाइसेंस सस्पेंड कर दो, और जिस प्रोसीजर में जो रिकवरी एजेंट थे, जो वहाँ पे ऑफिसर थे, उनके खिलाफ FIR करो। ऐसा डायरेक्शन जो है, ये डायरेक्शन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ के कमिश्नर ऑफिस को दे दिए। और इतना ही नहीं बल्कि जो कंपनसेशन अमाउंट है वो कंपनसेशन अमाउंट जो है वो वहाँ से रिकवर करे। और जो अमाउंट जो है, कंपनसेशन अमाउंट जो कहा गया है, जो कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है, पूरा अमाउंट जो है, जो कंपनसेशन अमाउंट है, वो अमाउंट जो रिकवरी एजेंट थे, उन रिकवरी एजेंट के थ्रू, जो रिकवरी एजेंट थे जिन्होंने इस गाड़ी की ऐसी हालत कर दी, उन रिकवरी एजेंट के खिलाफ उनसे वो रिकवरी किया जाए, ऐसी डायरेक्शन दी गई। और ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का, जिसके कारण एक आम आदमी जो लोन बोरोवर है उसकी जो अधिकार है वो अधिकार सेफ रहते हैं। इसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट है। ये जो जजमेंट है बहुत इम्पोर्टेंट जजमेंट है, और इस जजमेंट के कारण एक रिकवरी एजेंट के खिलाफ बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसीजन है, और जो लोन बोरोवर है इनके लिए बहुत ही राहत की सांस है मित्रों। नमस्कार।